नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, एक तरफ से नहीं आती है, चारों तरफ से आती है। यही कुछ हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप को 8 से 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कंपनी अभी इससे संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि एक और बुरी खबर उसके लिए है। चेन्नई में कंपनी के ऑयल स्टोरेज टैंक को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है। इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और 6 महीने में इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। क्या है ये मामला और कैसे एक के बाद एक अडानी ग्रुप को लग रहा है डेंट, हो रहा है नुकसान? दरअसल चेन्नई पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एन्नोर एक्सप्रेसवे पर केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन का निर्माण किया था। ये दोनों कंपनियां केटीवी ग्रुप और अडानी विल्मर की ज्वाइंट वेंचर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पर्यावरण मंत्रालय से कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं लिया था। इसके खिलाफ मछुआरों के लिए काम करने वाली एक एनजीओ एनजीटी में चली गई थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के मुताबिक तेल के स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नोटिफाइड एरिया में ही होना चाहिए। नोटिफाइड एरिया यानी इस काम के लिए समुद्र तट के पास का निर्धारित वो इलाका जिससे कि सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पर ये काम होगा। मीडिया के मुताबिक 2015 में जब टैंक और पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ तो कंपनी के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं था। मामला जब एनजीटी के पास पहुंचा तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक पैनल का गठन कर दिया। 2017 में पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की सिफारिश की। कहा गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद भी मंत्रालय ने परमिशन नहीं दिया। 2018 में मंत्रालय ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन में ही जो है संशोधन कर दिया और उसे अप्रूव कर दिया और कंपनी को कहा गया कि वो तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक अनुमति पत्र ले ले, जिसके बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इस मामले में एनजीटी ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया था। जस्टिस के रामाकृष्णन और एक एक्सपर्ट सैबल दासगुप्ता की बेंच ने प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मंजूरी देना गैर कानूनी है और नियम कायदों की गलत व्याख्या की गई। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल को प्रोजेक्ट मंजूर करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ ही एनजीटी ने कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने में जगह खाली करने का आदेश दिया। तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो वो खुद जगह खाली करवाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। इसके बाद ये तय हो गया है कि अब तो उनका वो तेल टैंक टूटेगा ही टूटेगा और 6 महीने में इस काम को पूरा करना होगा। इस तरीके से एक और चपत लगने जा रही है अडानी ग्रुप को। और एक बात बता दें कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कंपनी को अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा था। बाजार में काफ़ी उथल पुथल है और इसी मुद्दे को लेकर के संसद ठप है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।